शरीर के अंदर आत्मा का निवास कहाँ होता है? वास्तविक देखा जाए तो आत्मा का निवास स्थान दोनों नेत्रों के बीच जो मध्य का स्थान होता है, जहाँ तिलक लगाते हैं, हमारी माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं, ये आत्मा का सूचक चिन्ह है। आत्मा वहीं से इस शरीर का नियंत्रण करती है और इस आत्मिक व्यवस्था के लिए परमात्मा ने 3 चीजों का आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा है: मन, बुद्धि और संस्कार। मन का अर्थ है विचार करना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, और बुद्धि का निर्णय करना। संस्कार अच्छे करते हो तो सुख प्राप्त होता है, संस्कार गलत करते हो तो दुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक इन संस्कारों से दूर होने के लिए ये मनुष्य परमात्मा की शरण में जाता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों को बदलने के लिए हमें उस परमात्मा की याद करनी है जिससे हमारे जीवन के संस्कार बदले। और इन संस्कारों के लिए वास्तविक देखा जाए तो अपने अंदर जो बुद्धि है उसकी बात पर यदि हम टिके रहें तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, संस्कारों को बदलने का प्रयास नहीं करता। करता क्या हूं, मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में बात करते चले जाते हैं, प्रसाद फेंक के चढ़ा दिया। तो माना भगवान से सच्चा प्रेम और सच्चा बंधन भी नहीं बांधना चाहते हो। सच्ची भावना और सच्चे दिल से यदि मंदिर जाते हो या सत्संग सुनने जाते हो या तीर्थ स्थान जाते हो तो तुम्हारा मन स्वच्छ होना चाहिए। सच्चे मन से सोचकर तुमने यदि अपने जीवन का परिवर्तन किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता रहे। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपने दुखों से दूर हो सकते हैं। और इसीलिए हम नियम और मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। जैसे स्वच्छता शरीर की जो हम करते हैं, सर को भी धुलते हैं, मुख को भी धुलते हैं, अन्य कपड़ों को भी धुलते हैं, सारे शरीर की सफाई करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा को स्वच्छ करने के लिए हमें अपने मन को भी धुलना पड़ेगा, मन की गंदगी को दूर करना पड़ेगा और शरीर को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा। अंतर मन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और सही शरीर में नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीजों को नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? ऐसे कूड़े को डालोगे तो भगवान तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? और जब भगवान का प्राप्ति नहीं होगी तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली कहां से आएगी? इसलिए वास्तविक जीवन को खुशहाल करना चाहते हो तो शरीर रूपी मंदिर में गंदी व्यवस्थाओं को न डालें। जब गंदी व्यवस्थाओं से आप मुक्त होगे तभी जीवन का आनंद आएगा और तभी भगवान सुनेगा और तभी परिस्थितियों से दूर होगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो खूब मंदिर जाते रहें, खूब व्रत रहते रहें, लेकिन तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। भगवान कहता है मेरे लिए माला की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए घर बार छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। मेरे लिए क्या करना है? तुम्हें अपने मन की गंदगी को छोड़ना है, अपने अंदर लगाव को नहीं रखना है, बल्कि कर्तव्य करना है। तुम्हें मोह नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अंतर के मन को स्वच्छ करना है। यदि अंतर के मन को स्वच्छ करोगे
तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। जब इसे स्वच्छ करते हो तब जो है परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन होना, जब लीन होगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद करे, और जब लीन नहीं होगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। इस प्रकार से यदि तुमने अपने जीवन को बदलना प्रारंभ किया तो जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाए। भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम काम करते हो तो काम करना बंद कर दो, बल्कि भगवान कहता है कि अपने कार्य को प्रारंभ होने से जो तुम मेरी स्मरण करोगे, जिससे तुम्हें अपने कार्य में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। भगवान से भी यदि मदद लेनी है तो उससे भी संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जब संबंध जुड़े होंगे तभी भगवान आपकी मदद कर पाए। अंतर मन का पर्दा नहीं बदलेगा तो चाहे आप कितना भी समय भगवान की याद में गुजार दें, फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे दीपक में बाती पड़ी है और तेल ना हो तो दीप रोशनी नहीं दे सकता है, इसी प्रकार से आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रतिभाव, श्रद्धा, आत्मदर्पण नहीं जागृत होगा तब तक वो परमात्मा के करीब नहीं पहुंच सकता है। क्यों? आत्मा ही परमात्मा तक पहुंचती है, ये शरीर नहीं। शरीर इस संसार पर मिलता है और संसार पर छूट जाता है। एक बात और विचार करो, ये शरीर भी आत्मा के साथ नहीं जाता है और ना आत्मा के साथ शरीर आता है। इस संसार पर शरीर मिलता है और इस संसार पर छूट जाता है। आत्मा के साथ अच्छे संस्कारों से सुख प्राप्त होता है, वो तुम्हारी इस आत्मा में संस्कार रूपी व्यवस्था में सम्मिलित हो जाते हैं। बुरे कर्मों द्वारा दुख प्राप्त होता है, जो जीवन में दुख समस्याएं आती हैं वो तुम्हारे कर्मों से आती है। इस संसार पर मनुष्य अपराध करता है और इस संसार पर ही भोगता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन अपराधों से मुक्ति पाने के लिए उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो। जब भी परमात्मा के ध्यान में लीन हो तो उस समय न तो परिवार, संबंध और रिश्ते, किसी की याद नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक जिस वो तुम्हें शिक्षा परमात्मा को पाने की दे रहा है उसकी भी याद उस समय नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तुम परमात्मा की याद में लीन रहोगे तो तुम्हारे जीवन के समस्त संस्कार कटेंगे। तो जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का सही परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब हम बदलेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और यदि हम नहीं बदलेंगे तो हमारे जीवन में दुखों का आना निश्चित होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे कभी दुखों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारा साथ देता है। जब हमारा उससे डोर होगी तो परमात्मा कहता है कि कम से कम हर प्राणी को 24 घंटे में 2 घंटे यदि हमारी साधना करना प्रारंभ करता है तो कभी भी उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़े। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारा साथ देते रहे। तो हमारा मन उस परमात्मिक ज्योति में लीन होगा तो जन्म वर्तमान में भी खुशियां प्राप्त होंगी और अगले जीवन में भी आपकी आत्मा यदि आत्मशक्ति संपूर्ण प्राप्ति कर लेती है तो देव समान भी पद प्राप्त कर सकती है। मानव जीवन पर ही हर व्यवस्थाएं समाई हुई हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन की व्यवस्थाओं का सही पालन करेगा तो उसके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अपने सभी भाई बहन उस परमात्मा की याद और ज्योति में लीन होने का कार्य करें। ध्यान रखें कि धार्मिक स्थलों पर लहसुन क्यों मना करते हैं? कि लहसुन खाने से मनुष्य का जो मन है उत्तेजना अधिक रहती है
क्रोध जल्दी आ जाता है और जो है गलत विचारों की तरफ भावनाएं भी अधिक भटकने लगती हैं। इसलिए हम लहसुन का प्रयोग नहीं करते। प्याज का, क्योंकि प्याज रक्त को इतना धीमा कर देता है जिस कारण आलस अधिक आने लगता है, कार्य करने की क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं, अतः जो है उसके शरीर की पेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर में दर्द होना, शरीर में कष्ट आना, ये सारी व्यवस्थाएं उसके जीवन में आने लगती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं से बचने के लिए ही हम प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने आत्मिक स्वास्थ्य को संभालने के लिए और अपने शारीरिक दुखों को परिवर्तन करने के लिए हम उस परमात्मा ज्योति में लीन होकर अपने सारे दुख दर्दों को मिटा सकते हैं। जय श्री